प्रभु यीशु के मधुर नाम से GCLC हिंदी सर्विस में आप सबों का मैं स्वागत करना चाहूंगा। फिर से एक परमेश्वर के नियुक्त किए हुए दिन में परमेश्वर ने हमें इस प्रकार मौका दिया कि हम अपने घरों पर बैठकर परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठा हो सके। आज पेंतीकोस्त का दिन भी है। आपको पता होगा कि पेंतीकोस्त के पर्व उन 7 पर्वों में से हैं जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है। ये 7 पर्व यहूदियों के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया था, लेकिन इन सब का एक अनंत काल में, इटर्निटी में, एक परमेश्वर के टाइमलाइन में एक खास महत्व है। 7 पर्वों में से 4 पर्व हो चुके हैं और पेंतीकोस्त का यह पर्व वो आखिरी पर्व है जो अब तक हो चुका है। 3 पर्व अनंत काल में अभी आना बाकी है। समय हो अगर आगे मिलेंगे तो हम लोग इन पर्वों के बारे में सीखेंगे और इसके अनंत काल में जो महत्व है उसके बारे में सीखेंगे। लेकिन आज परमेश्वर ने पेंतीकोस्त के दिन, जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा को अपने जनों के ऊपर सामर्थ के साथ उंडेला, वैसे एक दिन में हम आत्मा और सच्चाई में आराधना करने के लिए आए हैं, उसके भवन में आए हैं। हो सकता है हम अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके भवन में आए हैं और ये पवित्र स्थान है। आइए मिलकर परमेश्वर की ओर आंखों को बंद कर परमेश्वर की ओर देखकर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी आत्मा के सामर्थ को हमारे आज की आराधना सभा में उतारे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की आराधना सभा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज तो अपने वायदे के अनुसार अपनी आत्मा को उंडेल हमारे बीच में। पवित्र आत्मा का एक सामर्थ का काम हमारे बीच में होने पाए प्रभु जी। जब हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु जी, वहां पर पवित्र आत्मा का काम हो नहीं पाए। और आज की गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन के बोले जाने के द्वारा तेरे सामर्थ प्रभु जी बहुत आज से तेरे जनों के ऊपर उतरने पाए। और तू प्रभु जी हमारे बीच में एक चमत्कार कर। जहां जहां हम बैठे प्रभु जी, हमें चंगाई की आवश्यकता है, हमें छुटकारा की आवश्यकता है प्रभु जी। आज इस आराधना सभा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे जीवनों में होने पाए। इस समय को तेरे हाथ में सौंपता हूं। सारी आदर और महिमा तुझे देता हूं। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर हम परमेश्वर के भवन में आकर उनकी आराधना करेंगे। पहला गीत, तेरे भवन में आया हूं, भेंट और अर्पण। खाली हाथ नहीं आते हैं। परमेश्वर के नियुक्त समय के अनुसार परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, जब भी हम परमेश्वर के उपस्थिति में आए तो परमेश्वर को के पास खाली हाथ ना आए। हम क्या लेकर आ सकते हैं परमेश्वर के पास? परमेश्वर के पास हम अपनी भेंट और अर्पण, और वो अर्पण क्या है? हमारी आराधना, हमारी स्तुति। आइए मिलकर जहां कहीं भी हम बैठे एक आराधना के माहौल को बनाकर, हाथों को ऊपर कर कर, होठों को खोलकर परमेश्वर के इन गीतों को गाएं। तेरे भवन में आया हूं, भेंट और अर्पण लाया हूं। जो भी है तूने दिया, करता हूं तेरा शुक्रिया। तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ। जो भी है तूने करता हूँ तेरा शुक्रिया। जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया।
परमेश्वर का वचन बड़ा ही स्पष्ट है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही सब कुछ संभव है। ये वचन कई सैकड़ों साल पहले परमेश्वर के याजक जकरिया के द्वारा परमेश्वर के खास दास जरुब्बाबेल को परमेश्वर ने दिया। जकरिया उसके 4:6 में हम इसको पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है, कौन सा ऐसा पहाड़ है जरुब्बाबेल जो तेरे सामने समतल नहीं हो जाए, इट विल नॉट बिकम प्लेन। लेकिन ये सारी बातें ना तो बल से यहाँ क्या तात्पर्य है? बल से यहाँ पर इब्रानी में तात्पर्य है सैन्य शक्ति से। जो कुछ जो मैंने तेरे लिए नियुक्त किया है, तू ना तो सैन्य शक्ति से कर पाएगा, ना शक्ति से यानी कि तेरे अंदर की जो सामर्थ्य है उसके द्वारा नहीं कर सकता, परंतु ये सब कुछ संभव है मेरे आत्मा के द्वारा। आज प्रियजनों, जिन प्रकार की परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं, चारों तरफ हम जब देखते हैं, खबरों में हम देखते हैं तो केवल विपरीत खबर ही है। पहले कोरोना वायरस कोविड, उसके बाद साइक्लोन, और उसके बाद अभी लोकस्ट अटैक के बारे में भी हम सुन रहे हैं, टिड्डियों का अटैक के बारे में। चारों तरफ विपरीत नेगेटिव खबर है, और माइग्रेंट के लोगों को मरते हुए, भूखे मरते हुए भी हम देख रहे हैं। चारों तरफ कोई भी ऐसा पॉजिटिव खबर नहीं आ रहा। पहाड़ के सामने हमारे भविष्य हमारे सामने आकर खड़ा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ना तो बल से, कोई बाहर की शक्ति से नहीं,
ना तेरे अंदर की कोई सामर्थ्य से तू उसे हटा पाएगा। ये पहाड़ केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। और आज हम पवित्र आत्मा के इस दिन को, जब परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में जब पेंतिकोस्त का दिन पूरा हुआ, वहां वचन लिखा है जब परमेश्वर के जन एकत्रित थे, वहां पर बहुतायत से परमेश्वर की आत्मा वहां पे परमेश्वर के जनों पर उतरा और उस आत्मा के उतरने के द्वारा उन्होंने सामर्थ को पाया। और आज हम जो नए नियम की विश्वासी है, इसी सामर्थ के द्वारा, इसी पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन को व्यतीत करते हैं। आइए मिलकर उस आत्मा में ही अपने जीवन का तय का नियंत्रण करें। आगे के रास्ता मार्ग को हम इस पवित्र आत्मा के द्वारा ही तय करें। आइए उस दिन को हम सेलिब्रेट करें। पेंतिकोस्त के दिन आत्मा किस प्रकार अपने जनों पर मंडराया, आज हमारे घरों के अंदर पवित्र आत्मा मंडराने पाए, आज हमारे कलीसियाओं में पवित्र आत्मा मंडराने पाए। मिलकर हम उस गीत को गाएंगे। बड़ा सुपरिचित गीत है, आत्मा मंडराता। मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंतिकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, समय तक आए। अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता। पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते। बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं। कैसे? यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं। कैसे? यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, बहरे सुन
परमेश्वर की आत्मा के लिए हम धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें कि उन्होंने इस तरह की आत्मा हमारे अंदर दी। हालेलुया। पवित्र आत्मा आज हमारे पीछे उपस्थित है। मुझे नहीं पता किस परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं। कई प्रकार आशाहीन होकर कई लोग अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मसीह समूह के अंदर भी मुझे खबर इस प्रकार आती है कि लोग नौकरी खो चुके हैं, भविष्य के बारे में सोचकर चिंताएं कर रही है, बच्चों की पढ़ाई के विषय में चिंता कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परिस्थिति पहाड़ के रूप में आपके सामने खड़े होने के बावजूद परमेश्वर का वचन बड़ा ही स्पष्ट है, ना तो बल से ना शक्ति से, उसके आत्मा के द्वारा वो सब कुछ संभव करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया। कि ना तो बल से ना शक्ति से, उनकी आत्मा के द्वारा सब कुछ वो संभव करेगा। प्रियजनों, हालेलुया। हमें आशाहीन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है, उसकी आत्मा हमारे संग है, उस सामर्थ की आत्मा हमारे संग है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए क्योंकि यहोवा हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। वो हमारा यहोवा ईरे है, जो परमेश्वर ने अब्राहम को उस पहाड़ की चोटी पर वो प्रावधान किया, हालेलुया, ताकि वो उनको अपने बेटे को बलिदान ना करना पड़े। यहोवा ईरे, वो यहोवा ईरे हमारा भी यहोवा ईरे है। कितने लोगों की गवाही है? आइए इस गीत को हम गाएं, यहोवा ईरे ईरे। ये एक गवाही के तौर पर, एक डिक्लेरेशन के तौर पर हम इस गीत को गाएं, यहोवा ईरे ईरे। हालेलुया। मिलकर ताली बजाकर, जहां भी हैं परिवार के साथ मिलकर ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे। आपकी घर की अवस्था किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, टुडे लेट अस मेक अ डिक्लेरेशन, क्योंकि परमेश्वर हमारा यहोवा ईरे है। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कोई कमी घटी नहीं हो सकता। तो इस गीत के बोल इस प्रकार लिखते हैं, मेरा भोजन दिन प्रतिदिन यहोवा ईरे, वस्त्र और घर मेरा यहोवा ईरे। क्या आप मेरे संग मिलकर एक घोषणा के तौर पर, डिक्लेरेशन के तौर पर, परिस्थितियां किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वी विल डिक्लेयर टुडे कि मेरा यहोवा ईरे है, मेरा भोजन, मेरे घर में कोई कमी नहीं होंगे, वस्त्र और घर मेरा, इसके अंदर परमेश्वर हीरे के रूप में, यहोवा हीरे के रूप में हमारे जीवन में है। एक बार और मिलकर गाएं, मेरा भोजन दिन प्रतिदिन यहोवा हीरे, वस्त्र और घर मेरा यहोवा हीरे, रूप उसका मेरे
संभाले रहूंगा मैं, यहोवा हीरे, यहोवा हीरे हीरे हीरे, यहोवा हीरे हीरे हीरे, यहोवा हीरे हीरे हीरे, यहोवा हीरे हीरे हीरे। अपने बच्चों के लिए करता वो उत्तम उपाय, अब व्याकुल तो क्यों, यहोवा हीरे, यहोवा हीरे हीरे हीरे, यहोवा हीरे हीरे हीरे, यहोवा हीरे हीरे हीरे, यहोवा हीरे हीरे हीरे। धन्यवाद परमेश्वर, तू हमारा यहोवा हीरे है। प्रभु जी, बाहर की परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, कितना ही प्रतिकूल क्यों ना हो, प्रभु जी, हर परिस्थिति में तू हमारा यहोवा हीरे है। मेरा घर, मेरा दिन प्रतिदिन, मेरे घर के अंदर के भोजन, वस्त्र और किसी भी प्रकार के प्रभु जी कोई कमी हमारे जीवन के अंदर नहीं होंगे। हम कलीसिया मिलकर प्रभु जी, एक एक कलीसिया के एक एक भाई बहन मिलकर प्रभु जी तेरे भलाई के इस काम को हम घोषणा करते हैं। प्रभु जी, हमारे जीवन में कोई भी कमी नहीं होगी। धन्यवाद करता हूं प्रभु, धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज जब हम इस आराधना सभा में आए हैं प्रभु जी, यहां से कुछ पाकर जाने पाए हमारे जीवन के अंदर प्रभु जी, होने दे कि तू बढ़े और हम घटते जाएं। प्रभु जी, प्रभु जी, हमारे जीवन में आज तेरी जरूरत है। यीशु तेरी जरूरत है। कलीसिया मिलकर कहें, यीशु तेरी जरूरत है, तू बढ़े और मैं घटूं। आइए प्रार्थना के रूप में इस आखिरी गीत को हम गाएं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, 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 तू बढ़े। आइए मिलकर प्रार्थना करें। मैं घटूं, हृदय की गहराई से कहे, मेरे जीवन में महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम
जीवन तेरा खुदा, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। गए मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज के इस विशेष दिन में हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी, तेरे सिंहासन पे प्रभु जी, तेरे चरणों पर हम आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम नए नियम के विश्वासी हैं प्रभु जी, हमने उस आत्मा के सामर्थ को पाया है प्रभु जी। प्रभु जी, जो हर पहाड़ को टालने में हमारी सहायता करता है प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जी, आज के सभा को तेरे हाथ में सौंपता हूं, धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। तो आज हमारी आराधना में, हमारी स्तुतियों में विराजमान होकर प्रभु जी तूने हमें आशीष दी प्रभु जी। आज के इस सभा में और भी आशीषों को तू हमें उंडेल प्रभु जी। आज के वचन बोले जाने में प्रभु जी, तेरे दास को तेरा अभिषेक होने पाए प्रभु जी। और हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, पेंतिकोस्त के दिन की अनुभव को प्रभु जी तो हमें दे प्रभु जी। हम एक पेंतिकोस्त के प्रभु जी, हम असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च है प्रभु जी, एक पेंतिकोस्त कलीसिया प्रभु जी। यहाँ के एक एक भाई बहन प्रभु जी पवित्र आत्मा के सामर्थ को अपने जीवन के अंदर अनुभव करने पाए। हालेलुया। केवल होठों से बोलकर नहीं प्रभु जी, परंतु पेंतिकोस्त के अनुभव को प्रभु जी अपने जीवन में पाने वाले व्यक्ति बनकर प्रभु जी आज पूरे कलीसिया के अंदर एक आग को तू प्रभु जी उंडेल दे प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करता हूं। आज के सभा को तेरे हाथ में एक बार और फिर सौंप कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको इस दिन के लिए, इस पेंतिकोस्त के रविवार के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं उस दिन के लिए प्रभु जब आपने अपने प्रेरितों को यह आज्ञा दी थी अपने स्वर्गारोहण से पहले कि वह यरूशलेम को ना छोड़ें, परंतु पिता ने जो प्रतिज्ञा की है उसके पूरे होने तक उसकी बाट जोहते रहें प्रभु। यीशु, आपने उन प्रेरितों को कहा कि वह यूहन्ना से पानी में बपतिस्मा पाए हैं, परंतु जल्द ही वे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाएंगे। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी इस आज्ञा में भी एक भेंट थी प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं उन प्रेरितों का प्रभु जो कि उन 10 दिन तक आपके उस आज्ञा का पालन करते रहे प्रभु, और वह जब उस जगह पे पाए गए प्रभु और आपने उनको पवित्र आत्मा से भर दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि वह आपकी आज्ञा के अनुसार यरूशलेम के बाहर नहीं गए, अपने कार्य पे नहीं गए जब तक कि वह तैयार नहीं हुए, आपकी पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हुए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज भी हम आपकी उस पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर हैं प्रभु। हम आपके आज्ञाओं का पालन करने वाले बनना चाहते हैं प्रभु। हम इस कलीसिया में जो हम लोग जुड़े हुए हैं प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि हर एक जन आपकी पवित्र आत्मा से भरपूर हो प्रभु, और वह अपनी जीवनों को इस तरीके से जिए प्रभु, आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए कि उनकी ज़िंदगी में आप पवित्र आत्मा की इस भेंट को उंडेल दें प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि जो भी हम कार्य आप हमारे द्वारा कराना चाहते हैं प्रभु, हम आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए करें प्रभु। हम आपसे और विनती करते हैं प्रभु कि हर एक जन इस तरीके से कार्य करे
प्रभु कि जो कदम हमारे बढ़ते हैं, जो हमारे कदम जिस जगह पे जाते हैं प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार हो प्रभु। जो कार्य हमारे हाथों से होते हैं प्रभु, वह आपको भाएं प्रभु। जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं प्रभु, वह लोगों की ज़िंदगियां बदलते हैं प्रभु। एक कलीसिया, ये कलीसिया ग्लोबल क्रिश्चियन लाइफ सेंटर प्रभु, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वह इस पवित्र आत्मा की भरपाई के द्वारा प्रभु जो कार्य करते हैं प्रभु, हम सब साथ होकर इस पुनरुत्थान में का अनुभव कर सकें प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जो आपने हर एक वायदा पूरा किया है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि आप यह भी प्रार्थना हमारी कबूल करेंगे प्रभु। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। GCLC परिवार, आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम आज एक साथ हैं। सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं, सभी अपने घरों में स्वस्थ हैं, सभी चंगाई पा रहे हैं, क्योंकि पवित्र लहू ढाल बनकर हमारी रक्षा करता है। हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार आप स्वर्ग में अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं परमेश्वर, वैसे ही पृथ्वी पर भी हम सभी की इच्छाएं पूरी होने पाए परमेश्वर। जो इस समय कोरोना वायरस की महामारी से पीड़ित हैं परमेश्वर, वो आपके नाम से ही चंगाई पाए। उनके परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो आपके नाम द्वारा चंगाई पाए, वो आपकी आराधना करे, वो आपको माने प्रभु। ये ऐसी विनती परमेश्वर हम आपसे करते हैं परमेश्वर। उसी प्रकार परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो कोई भी इस वक्त इस बीमारी से ग्रस्त हो रहा है या ग्रस्त होने वाला है परमेश्वर, वो आपके नाम के द्वारा ही चंगाई पाए परमेश्वर, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं। क्योंकि पवित्र बाइबल में भी लिखा है कि आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। आप परमेश्वर हैं, आप आदि और अनंत हैं। आप एकजुट करने वाले प्रभु है परमेश्वर। हम GCLC के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे मेरे परमपिता परमेश्वर, जिस प्रकार हम आपके चर्च आते थे, हमारा सारा परिवार फिर से इकट्ठा होने पाए परमेश्वर, हम एकजुट होकर आपकी फिर से प्रार्थना करने पाए, आपके भजन सुनने पाए, आपकी प्रार्थना सुनने पाए परमेश्वर। उसी प्रकार हम परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे आराधना करते हैं परमेश्वर कि आपके नाम से ही, आपके मधुर नाम से ही सबको खुशियां मिले परमेश्वर, सबके परिवार खुश रहे परमेश्वर। आपके नाम की महिमा करते हुए, सारी आदर और महिमा आपको देते हुए ये विनती प्रभु आपसे मैं मांगती हूँ, आमीन। मॉर्निंग चर्च। आज हम भजन संहिता का 51 1 से लेके 13 तक पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तू अपनी विशाल प्रेम पूर्ण अपनी करुणा से मुझ पर दया कर, मेरे सभी पापों को तू मिटा दे। हे परमेश्वर, मेरे अपराध मुझसे दूर कर, मेरे पाप धो डाल और फिर से तू मुझको स्वच्छ बना दे। मैं जानता हूँ जो पाप मैंने किए हैं, मैं अपने पापों को सदा अपने सामने देखता हूँ। हे परमेश्वर, मैंने वही काम किए जिनको तूने बुरा कहा। तू वही है
जिसके विरुद्ध मैंने पाप किए। मैं स्वीकार करता हूँ इन बातों को, ताकि लोग जान पाए कि मैं पापी हूँ और तू निर्णयपूर्ण है तथा तेरे निर्णय निष्पक्ष होते हैं। मैं पाप से जन्मा, मेरी माता ने मुझको पाप से गर्भ में धारण किया। हे परमेश्वर, तू चाहता है हम विश्वासी बने और मैं निर्भय हो जाऊं। इसलिए तू मुझको सच्चे विवेक के रहस्य की शिक्षा दे। तू अपने विधि विधान के साथ जूफा के पौधों का प्रयोग कर मुझे पवित्र कर। तब तक मुझे तू धो, जब तक मैं हिम के से अधिक उज्जवल न हो जाऊं। मुझे प्रसन्न बना दे, बता दे मुझे कि कैसे प्रसन्न बनूं। मेरी वे हड्डियां जो तूने तोड़ी फिर से आनंद से भर जाएं। मेरे पापों को मत देख, उन सबको धो डाल। परमेश्वर, तू मेरा मन पवित्र कर दे, मेरी आत्मा को फिर सुदृढ़ कर दे। अपनी पवित्र आत्मा से मुझको मत दूर हटा और मुझसे मत छीन। वह उल्लास जो तुझसे आता है मुझ में भर जाए। मैं चित्त अडिग और तत्पर कर सुरक्षित होने को और तेरा आदेश मानने को। मैं पापियों को तेरी जीवन विधि सिखाऊंगा, जिससे वे लौट कर तेरे पास आएंगे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। इस सुंदर दिन पे और इस सुंदर अवसर पे आप सबसे मिलकर वचन बांटने का ये जो अवसर मिला है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का ही नहीं परंतु सीनियर पास्टर ने जो इस मौके को दिया है ताकि आपके सामने में आके हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुन पाएँ, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। उसके पहले हम प्रार्थना कर शुरुआत करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब को एक साथ मिलकर परमेश्वर एक ऐसा अवसर दिया है ताकि हम आपकी आराधना कर पाए। परमेश्वर हम जानते हैं हम एक दूसरे से दूर हैं, परंतु आपकी उपस्थिति हर एक के साथ है और आपकी पवित्र आत्मा हमें एकजुट कर हमें आपकी आराधना करने में जो सहायता करता है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। परंतु परमेश्वर इस समय में भी वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर मैं मानती हूँ कि आपने जो वचन मेरे हृदय में दिया है और जो मैं आज बात करना चाहती हूँ परमेश्वर, वह हम सभी के लिए आशीषित होगा। और परमेश्वर आप हमें अगुवाई करेंगे कि हम इस वचन को सुनकर उसकी ओर चल पाए। परमेश्वर उसके तौर तरीके सीख कर हम चल पाए। परमेश्वर हमारी जिंदगी को उसके ओर चल पाए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए और हर एक जन के लिए जो अभी हमारे सामने है। परमेश्वर इस प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं, सुन और कबूल कर प्यारे पिता, आमीन। आप सब जानते हैं आज का दिन एक बहुत ही विशेष अवसर है, विशेष दिन है, क्योंकि आज के दिन में हम पेंटिकॉस्ट का दिन मानकर हम इसे बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही बड़ी तरीके से हम महत्वपूर्णता देते हैं। ना ही हमारी कलीसिया ही नहीं परंतु असेंबलीज ऑफ गॉड की हर एक कलीसिया इस दिन को बहुत ही ज़्यादा अधिकतर महत्वपूर्ण कर देती है, विशेष मानती है। और इस अवसर पर आज मैं आपके सामने आपके साथ पवित्र आत्मा के बारे में बात करना चाहती हूँ। पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आती है और हमारे जीवन में कार्य करती है, किस तरीके से वह अच्छे कार्य को करती है, हमारे जीवन को किस तरीके से बदलती है, इसके बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए हम शुरुआत करते हैं। हमने जब इस साल की शुरुआत की थी, जब पासवान ने हमें दिसंबर 31 को हम जब कलीसिया में थे, हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तो पासवान ने जब बोला जाइए सबको मिलकर विश कीजिए, तो हमने सब एक दूसरे से मिलकर हाथ मिलाकर गले लगाकर हमने क्या विश क्या किस तरीके से हमने क्या बोला, हम सब ने ये बोला कि नए साल की शुभकामनाएं। और हमने नए साल की शुभकामनाएं क्यों नए साल कर दिया? क्या आपने कभी सोचा है क्यों हम नया साल बोलते हैं? हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे लिए ये नया साल है। नया साल अर्थात नए 12 महीने, नया समय, नया अवसर जो हमें नए अवसर ऐसे देंगे, नए चीज़ें हमें देंगे, मिलेंगी जो हम पिछले बीती साल में नहीं कर पाए, वह इस साल हम कर पाए। पुरानी साल बीत गई, नया साल आ चुका है और हम ऐसे कार्य करेंगे जो पुराने साल में नहीं कर पाए।
हम जानते हैं कि काफ़ी सारी समस्याएं हुई होंगी पुराने साल में, काफ़ी सारे चीज़ें हुई होंगी हमारे साथ बीती हुई टाइम, परंतु हम जानते हैं नए साल में हमें एक नया ऐसा एक मौका मिलता है कि हम अपने आप को या अपनी ज़िंदगी को नई तरीके से बदल सकते हैं। और क्या हमने कभी सोचा कि इस नए साल में ऐसी एक चीज़ आएगी जो हम सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी? हाँ, हम नोवेल कोरोना वायरस के बारे में बात करते हैं। हम नोवेल कोरोना वायरस इसलिए कहते हैं क्योंकि एक नया वायरस है। नोवेल का अर्थात नया, क्योंकि ये एक नया वायरस है जिसके बारे में किसी ने रिसर्च नहीं किया, किसी ने पढ़ाई नहीं की, ना ही इसका कोई इलाज है, ना कोई दवाई है, परंतु ये सब मनुष्य जाति के लिए एक नया वायरस की ओर पर हमारी ज़िंदगी पे आया। और ये वायरस आया तो आया, साथ ही साथ इसके साथ काफ़ी सारी अलग चीज़ें हमारी ज़िंदगी कैसी तरीके से बदल चुकी है हम सारे जानते हैं। हमने कभी सोचा नहीं कि हम लॉकडाउन पे रहेंगे। ऐसा एक वर्ड, ऐसा एक शब्द हमें मिला कि हम सबकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी। हम किसने सोचा कि हम घर के अंदर एक ही साथ परिवार बनकर पूरे दिन बिताएंगे? किसने सोचा कि 1-2 महीने 3 महीने हो चुके और अभी तक हम अपनी पुरानी ज़िंदगी की तरह नहीं कर पाए, क्योंकि पर हम एक नए तौर तरीके की ओर चल रहे हैं जिसमें हम नहीं जानते किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। हम इसके पहले मिलते थे तो हम हाथ देते थे, हाथ जोड़ते थे, हम गले मिलते थे, हाथ मिलाकर बात करते थे, परंतु अब हमें सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर हम एक दूसरे को छू भी नहीं सकते या एक दूसरे से बहुत दूर खड़े होकर हमें बात करना। किसने ये सोचा कि ऐसा एक नया तौर तरीका आएगा हमारी जिंदगी में इस नए साल में? हमने कभी ये नहीं सोचा कि नए तरीके से हम काम करेंगे, घर पर लैपटॉप के सामने ऑफिस के कार्य करेंगे। हमने किसी ने ये नहीं सोचा कि हम किस तरीके से मिलेंगे, किस तरीके से हम अपने परिवार वालों से मिलेंगे। हम किसी घर छोड़कर नहीं जा पाते तो हम वीडियो कॉल के थ्रू या जूम कॉल के थ्रू मिल सकते हैं। और किसने ये सोचा कि हम कलीसिया के लिए आज इस प्रकार मिलेंगे कि हम टीवी के इस पार और उस पार होंगे? पर ये सब किसी ने सोचा। और हमने क्या ये सोचा कि बच्चों को आज तक जब हम मोबाइल या लैपटॉप नहीं देते कि काफ़ी ये हमारे हेल्थ के लिए ख़राब है, आंखें ख़राब हो जाएंगी, परंतु आज वो स्कूल के लिए अटेंड करने के लिए उन्हें लैपटॉप के आगे या मोबाइल के आगे बैठना पड़ता है। हम में से किसी ने ये बात नहीं सोची, परंतु हम जानते हैं कि जब कुछ नया होता है वो हमारे ज़िंदगी में कितनी बड़ी चीज़ प्रभावित होती है। क्या आप समझ सकते हैं कि कुछ भी जब नया होता है उसका जो कारण है या वजह है वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी पर प्रभावित करती है? हमारी जीवन की हर एक चीज़ पर प्रभावित करती है, हमारे सोच पे प्रभावित करती है। हम सोचते हैं अगर हमारी ज़िंदगी ऐसे होने वाली है तो हम किस तरीके से रहेंगे। हम सोचते हैं ओके, हम प्लान करना शुरू करते हैं, हमारे सहन ढहन बदलती है, हमारी जीवन शैली अलग तरीके से बदलने लग जाती है, हमारी जीवन शैली प्रभावित होती है कि अब हम किस तरीके से रहेंगे, या फिर हमारे लक्ष्य भी बदल सकते हैं। इतना तक कि लक्ष्य किस तरीके से हम ये 3 महीने लॉकडाउन में हम क्या प्रयोजपूर्वक काम कर सकते हैं। आप सब जानते हैं अब मैं पासवान हूँ और मैं वापस आई हूँ दिल्ली में। अब मेरे पास कोई पढ़ाई नहीं है, प्रार्थना का समय बाइबल पढ़ाई किया या फिर बाइबल स्टडी अटेंड किया या हमारे पास्टर्स की मीटिंग हो गई, घर से कुछ ही घंटों का काम होता है। उसके बाद मैं क्या करूँ? और मैंने अपना लक्ष्य बनाया कि ठीक है, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, जब तक जिंदगी हमारी पुरानी जैसी नहीं चल रही, क्यों ना मैं नया एक हॉबी सीखूं कि मैं गिटार बजाना शुरू करूं। और मैंने अपना ये लक्ष्य बनाया कि जब तक ये लॉकडाउन खुलता नहीं है मैं गिटार बजाना सीखूं, और मैं आशा करती हूँ मैं सीख पाऊंगी। पर आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारी ज़िंदगी प्रभावित हो रही है। और हम जानते हैं, हम मसीही लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारे ज़िंदगी में आया और हमें उद्धार दिया, हमें अपने बच्चों के रूप में उसने अपनाया, हमारी ज़िंदगी किस तरीके से बदली। आप देखते हैं उसका मकसद, परमेश्वर के उद्धार का मकसद और वजह जो थी वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी को और हमारी जीवन में एक नयापन पैदा कर लाई। हम किस तरीके के इंसान थे, आज हम बिल्कुल ही बदल चुके हैं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जब हमारी जिंदगी में कार्य करता है, और वह किस तरीके से कार्य करता है, वह अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उंडेल कर, अभिषेक कर हमारी जिंदगियों को बदलता है। तो आज हम वचन में यही ध्यान देंगे कि जब पवित्र आत्मा मंडलाता है
क्या नई चीज़ें आती हैं। जब पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी पर मंडलाता है, किस तरीके से हमारी जीवन परिवर्तित होकर नएपन में बदलती है। और ये कहानी हम शाऊल राजा के कहानी से समझ पाएंगे और सीख लेंगे कि किस तरीके से उसकी जीवन बदली और आज हमारी जीवन किस तरीके से बदल रही है। आइए हम अपने बाइबल में पहले शामुएल की पुस्तक की ओर चलें, उसमें 10वां अध्याय पर ध्यान दें। पहला शामुएल की पुस्तक 10वां अध्याय पर ध्यान देंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगी। तब शामुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेल्सह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गईं। और सुन, तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर की बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी की 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा 1 कुप्पा दाख मधु लिए होगा। वे तेरे कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वीणा होंगे और वे नबुवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चित्र तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोते रहना, तब मैं तेरे पास पहुँचकर तुझे बताऊँगा कि तुझको क्या क्या करना है। ज्यों ही उसने शामुएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वह सब चित्र उसी दिन प्रकट हुआ। जब वे उधर से पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबुवत करने लगा। जब वह उन सबों ने जो देखा, पहले से जानते थे, यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबुवत कर रहा है, वह आपस में कहने लगे, कीश के पुत्र को क्या हुआ है? क्या शाऊल भी नबियों में एक है? वहां के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी, क्या शाऊल भी नबियों में का है? जब वह नबुवत कर चुका, तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। और यहाँ से हम जानते हैं किस तरीके से कहानी बदलती है और शामुएल आकर उसे कहते हैं कि तू इज़राइल का राजा बनेगा। आइए हम पहली सीख देखें कि किस तरीके से शामुएल के अभिषेक करने के कारण शाऊल की जिंदगी किस तरीके से बदलती है। पहली सीख जो हमें मिलती है वह 6ठे वचन पर हम देखते हैं, 10वें अध्याय 6ठे वचन पर देखते हैं और ये कहता है, तब यहोवा की आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर बहुत साफ तरीके से शामुएल के द्वारा शाऊल को कहते हैं कि जब तेरे ऊपर परमेश्वर की आत्मा आएगी, तू परिवर्तित होकर
और ही मनुष्य हो जाएगा। हम समझते हैं कि परिवर्तित होना एक पुराने से एक नए इंसान में बनना। तो हमारी पहली सीख है कि हम जानते हैं शाऊल एक पुराने इंसान से एक नया इंसान बन चुका था। अब हम समझना चाहते हैं कि शाऊल कैसा एक इंसान था। शाऊल शमूएल के उससे मिलने से या अभिषेक करने के पहले शाऊल कैसा इंसान था, ये हम पढ़ेंगे 9वें अध्याय में। अगर 3रा वचन हम देखें 9वें अध्याय में माफ कीजिए 21वां वचन अगर हम देखेंगे, जब शमूएल आके शाऊल से बोलते हैं कि तुझे राजा बनाया जाएगा, वो उसका उत्तर देकर ऐसे कहता है, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इजरायली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीका का शाऊल अपने आप को किस तरीके से मानता था। वो किस तरीके का इंसान अपने आप को मानता था। अपने आप को ही नहीं परंतु वो अपने कुल को और अपने गोत्र को किस तरीके से मानता था। वह अपने आप को काफी तुच्छ इंसान मानता था। वो कहता था कि मैं किसी कार्य के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो कुल है वो इजरायली के कुल बिन्यामीन की कुलों से सबसे छोटा कुल है। और यही नहीं परंतु वो कहता है कि मेरा जो गोत्र है बिन्यामीन वो इजराइल की सारी 12 गोत्रों से सबसे छोटी है। शाऊल अपने आप को बहुत ही एक ऐसा इंसान समझता है, छोटा इंसान समझता है। वो कहता है कि मैं किसी के लायक नहीं हूँ, मैं एक व्यर्थ इंसान हूँ जो किसी के कार्य नहीं आ पाऊंगा। मैं अपने पिताजी के कार्य से निकला हूँ, वो खुद नहीं कर पाया, अब मैं कैसे ऐसी बातें सुन सकता हूँ। शाऊल की इंसान रीति से अगर हम देखा जाए हम समझ सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में हम अपने आप को भी जब देखते हैं, जब एक बड़ा कार्य हमें दिया जाता है, हम क्या कहते हैं, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं इसके लायक हूँ, क्या मुझसे होगा। परंतु परमेश्वर की आत्मा जब एक इंसान पर आती है वह इंसान बदल जाता है, वह एक नया इंसान बन जाता है। आमीन। और आज भी परमेश्वर इंसानों को बदलता हुआ दिखता है। परमेश्वर ने किया है, पहले इतिहास में किया है और आज भी वो करता रहता है कि हम बदलते हैं, नए इंसान में बदलते हैं। शाऊल जो एक इंसान जो अपने आप को तुच्छ और बेकार और व्यर्थ मानता है, परमेश्वर की आत्मा जब उस पर उंडेली जाती है, जब परमेश्वर की आत्मा उस पर मंडलाता है, वह एक नया इंसान बन जाता है। वह परिवर्तित होकर एक नया मनुष्य बन जाता है। और वो कैसा इंसान बन जाता है? वो तुच्छ से महत्वपूर्ण इंसान बन जाता है। वह एक उपयोगी इंसान, वो एक प्रायोजित इंसान बन जाता है। परमेश्वर का वचन प्रियजन देखिए कि परमेश्वर किस तरीके से एक इंसान को बदलता है। और अगर इसके बारे में हमें पढ़ना है तो हम 11वें अध्याय 6ठे वचन से हम देखेंगे कि शाऊल किस तरीके का इंसान बन जाता है। 11वें अध्याय 6ठे वचन, यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर की आत्मा बल से उतरा और उसका कोप बहुत भड़क उठा और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे और यह कहकर दूतों के हाथ से इजरायलियों के सारे देश में कहला भेजा, जो कोई आकर शाऊल और शमूएल के पीछे न हो लेगा उसके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वह एक मन होकर निकल आए। क्या आप देख सकते हैं शाऊल अभिषेक होने के पहले 9वें अध्याय में कैसा था? वो कैसा इंसान था जो कहता है कि मैं किसी काम का लायक नहीं हूँ, मैं अपने आप पे ही विश्वास नहीं कर सकती कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा कुल ऐसा है, मेरा गोत्र ऐसा है। परंतु 10वें अध्याय में जब वो पवित्र आत्मा से भरता है, जब पवित्र आत्मा उस पर मंडलाता है, हम देखते हैं 11वें अध्याय में किस तरीके से शाऊल अब निडर होकर खड़े होकर कहता है कि अगर कोई भी इंसान मेरे पीछे और शमूएल के पीछे न चलेगा उसका भी यही हाल होगा। क्या आप देख सकते हैं किस तरीके की परिवर्तन शाऊल कहता है 11वें अध्याय में कि अगर मेरे पीछे और शमूएल के पीछे कोई इंसान नहीं चलेगा तो क्या आप देख सकते हैं किस तरीके का तो क्या आप देख सकते हैं शाऊल कैसा एक इंसान बदल चुका। 11वें अध्याय में अभिषेक होने के बाद पवित्र आत्मा से
अभिषेक होने के बाद वो कहता है छठे वचन में कि अगर मेरे या शामुएल के पीछे कोई नहीं चलेगा तो उनका भी हाल इसी प्रकार होगा। क्या आप देख सकते हैं कैसा एक निडर इंसान शाऊल बन चुका है। शाऊल किस तरीके का परिवर्तित इंसान बन चुका है जो अभी निडर होकर इजराइल को छुड़ाने के लिए, अमोनियों से लड़ने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। आज हमारे साथ भी परमेश्वर यही कार्य करता है। हम कई बार कह सकते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, परंतु परमेश्वर की आत्मा जब हमारे ऊपर मंडलाती है, हम परमेश्वर के लिए बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। हम परमेश्वर के लिए एक नए इंसान होकर इस जगह में बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। हम अपने देश में कह सकते हैं कि लोग बदलते नहीं हैं, और या फिर हम अपने देश ही क्यों, हमारे परिवार के लोगों में या फिर हमारे दोस्तों को देखकर हम कह सकते हैं ये एक मसीह है परंतु इसकी जीवन क्यों ऐसी है। पर आज हम अगर परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि परमेश्वर तू अपने पवित्र आत्मा को मंडलाए इस जिंदगी पर, इस इंसान की जिंदगी पर या फिर मेरी जिंदगी पर परमेश्वर, कि मैं अपने आप पर विश्वास कर पाऊं, मैं अपने आप को परिवर्तित करना चाहता हूं परमेश्वर, तो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को आपके ऊपर मंडलाएगा, आपको अभिषेक करेगा अपने पवित्र आत्मा से, और आज आप एक नए इंसान में बनेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जब किसी पर मंडलाती है वह एक नया मनुष्य बनता है। और इसका उदाहरण हम कहीं सारे जगह में नए नियम में भी देखते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण जो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित उदाहरण जो है, और जो मुझे बहुत ही जिसके कारण मुझे हंसी आती है कभी, या फिर मैं जब अपनी जिंदगी में देखती हूँ तो मेरे को इससे एक उदाहरण से बहुत ही स्ट्रेंथ मिलती है, वो है पतरस की कहानी। पतरस की कहानी हम सभी जानते हैं किस तरीके से वो यीशु मसीह के चेले थे। बहुत ही 3 करीबी चेलों में से एक चेले थे पतरस। और जब परमेश्वर यीशु मसीह को पकड़ा गया उस रात, पतरस ने क्या कहा, और जब लोगों ने आके बोला तू भी इस यीशु मसीह के साथ घूमता है, तू भी उसके साथ एक जन है, तो पतरस ने क्या कहा कि मैं इस इंसान को जानता ही नहीं करके वहां से भाग गया। परंतु आप जानते हैं जब पेंतिकोस्त के दिन ऊपरी कमरे में जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा, वो बाहर निकलकर निडर होकर परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करने लगा। और वो प्रचार ही नहीं, उसके प्रचार करने के कारण 3000 लोग उस दिन परमेश्वर को जान चुके और परमेश्वर को मानकर उसके पीछे चलने लगे। क्या एक बड़ा कार्य नहीं है? क्या आप ये देख नहीं सकते कि परमेश्वर किस तरीके से एक डरे हुए इंसान को परमेश्वर परिवर्तित करके एक नए इंसान में बदलता है। आमीन, हालेलुया। जिस परमेश्वर ने पुराने नियम में शाऊल को एक डरपोक इंसान से एक राजा बनाया, जिस तरीके से नए नियम में परमेश्वर ने पतरस को एक डरपोक डिसाइपल से उसे एक नए डिसाइपल में, एक नए चेले की ओर में जो निडर होकर कलीसिया की, परमेश्वर की कलीसिया की बढ़ोतरी करने लगा, वही परमेश्वर आज भी अपनी पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर मंडेलने के लिए तैयार है। क्या हम परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आइए मेरे ऊपर मंडलाइए, परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा को मेरे ऊपर मंडलाइए ताकि मैं एक पुराने इंसान से नए इंसान बन सकूं। आमीन, हालेलुया। दूसरी सीख की ओर चलते हैं। दूसरी सीख जो हमें शाऊल के जिंदगी से मिलती है वो है 9वां वचन। 10वां अध्याय 9वां वचन ऐसा कहता है, ज्यों ही उसने शामुएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया। आमीन। यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने दूसरी चीज जो परिवर्तित की, उसके अभिषेक जब पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर मंडलाया, दूसरी चीज जो परिवर्तित हुई वह उसका मन था। परमेश्वर ने उसका मन फिराया, मन परिवर्तित किया, उसको एक नया हृदय दिया। और परमेश्वर ने वो कार्य इसलिए किया क्योंकि वह एक इज़राइल का राजा है। उसे एक नया हृदय चाहिए जो अपने पुरानी चीजों को छोड़कर परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के लोगों को देखने के लिए, परमेश्वर के इज़राइल के लोगों को देखने के लिए एक ठीक राजा बन सके। उसका हृदय बदलना बहुत जरूरी था। हम देखते हैं इसके पहले कि हम नहीं जानते कि शाऊल कैसा इंसान था, क्या करता था। हमने देखा वो कैसा इंसान था, परंतु वो क्या करता था। इसके पहले जब वो शामुएल से मिलने के पहले हम 9वें अध्याय में देखते हैं कि वो कीश का पुत्र किस कार्य से बाहर निकला। वो उसके
पिता के गधियां खो गई करके उसके पिता ने बोला एक सेवक को ले जा। ये हम 9वें अध्याय 3 वचन में पढ़ते हैं। जब शाऊल के पिता कीश की गधियां खो गई तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जाओ और गधियों को ढूंढ ला। और अब हम देखते हैं कि 9वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं किस तरीके से शाऊल चिंतित होकर अपने सेवक के साथ गधियों को ढूंढने में लगे रहते हैं। और इसी कारण वो शामुएल से भी मिलने जाते हैं कि उसका सेवक कहता है कि यहाँ पर एक नबी है जो हमें मदद कर सकता है गधियां ढूंढने में। और हम देखते हैं कि शाऊल किस प्रकार गधियों को ढूंढने में कितना ध्यान लगाकर चिंतित होकर उसके प्रति वो काम कर रहा था। और परमेश्वर एक इंसान जो इतना चिंतित अपने पिता की गधियों के लिए, उसे निकालकर परमेश्वर जब राजा बनाता है, जब उसके हृदय को परिवर्तित करता है, उसे एक करुणामय बनाकर एक चरवाहा के रूप में इज़राइल के लिए खड़ा करता है। वह भोज जो अपने चिंतित जो गधियों के लिए था, उसके अंदर लोगों के लिए, मनुष्य के लिए भोज डालकर उसे एक राजा बनाता है। आमीन, हालेलुया। आज भी हमारे लिए भी परमेश्वर यही कार्य करता है। जब हमारे अंदर कोई भोज नहीं होता, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के हृदय में चिंता होने वाली काम जो हमें समझना होता है या हमें हम जानते हैं कि किस तरीके से हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से शाऊल जो चिंतित था गधियों को लेकर, परमेश्वर ने उसको एक नया दिल देकर उसको ऐसा भोज दिया है जो इजरायली लोगों के लिए तरफ उसका भोज, हृदय भोज से भर चुका। वह अभी एक चरवाहा बन चुका, वही एक रक्षा करने वाला बन चुका था जो इजरायली देश को रक्षा करने में लगे रहे। परमेश्वर हृदय को परिवर्तित करने वाला परमेश्वर है। जब भी पवित्र आत्मा मंडलाता है, वहां पर एक नया हृदय, नया मन भर होता है, एक नया मन परिवर्तित होता है। आमीन, हालेलुया। आज भी हमारी जिंदगी में परमेश्वर काफी सारे समय ऐसा ही करता है। जब भी हमें कोई समस्या आती है, जब कोई समस्याएं हैं जिसके प्रति हमें कोई बोझ नहीं, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर मंडलाकर हमें उस कार्य की ओर बोझ देता है। हम ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी GCLC में पिछले हफ्ते जब हम ये मजदूर लोग जब अपने अपने गाँव की ओर चलने लगे, हम इसे अच्छी तरह से देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने बोझ को हमारे सीनियर पास्टर के हृदय पर डाला। और जब जैसे ही सीनियर पास्टर ने हमें ये कहा कि हमें भी कुछ करना चाहिए क्योंकि ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर इनसे प्यार करता है, हमें इनके लिए कुछ करना है, किस तरीके से हम भी बोझ के साथ भरकर आगे बढ़ें कि हमें कुछ करना है इसके लिए। आप में से कई लोग, सभी लोगों ने प्रार्थना किया, प्रार्थना में जुड़े रहे। आप में से कई लोगों ने आर्थिक रूप से हमें सहायता की। आप में से कई लोग आगे आकर इस खतरनाक समय में भी आपने शारीरिक रूप से आके वॉलंटियरिंग की ताकि हम जाके हर जगह जाके खाना दे पाए, पानी दे पाए। ये कार्य तभी होता है जब पवित्र आत्मा मंडलाकर हमारे हृदय पर वो बोझ डालती है। हमारे हृदय पर बोझ यूं ही नहीं आ सकता प्रियजन। हमारे जिंदगी में या हमारे मन में ऐसा बोझ तभी आता है जब पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को मंडलाकर हमारे ऊपर वो बोझ डालता है। और यह तभी होता है जब पवित्र आत्मा हमें एक नया मन देता है। हम देखते हैं शाऊल की जिंदगी में किस तरीके से वह चिंतामय होकर अपने गधियों को ढूंढ रहा था, और आज जब वो अभिषेक से भर पाया, उसके बाद उसकी मन परिवर्तित होने के बाद वह किस तरीके से, जैसे ही उसे पता चला 11वें अध्याय में कि कुछ संदेश आया है, किस तरीके से अमोनिया लोग वहां पर आके युद्ध करने लगे हैं, उसका मन चिंतित होकर, उसका मन बोझ से भरकर अपने लोगों के लिए वो युद्ध में जाके खड़ा हो गया और अपने लोगों को बचाने के लिए एक रक्षक बनकर वहां खड़ा हो गया। आमीन। आज इसी समय हमें भी यही मानना चाहिए और हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि परमेश्वर, तू जो सोचता है, तेरे जो चिंतित कार्य, परमेश्वर तू जिस इस देश में होने वाले कार्य या इन लोगों, कोई भी इंसान पर जिस पे तू बहुत ही चिंतित है या फिर तू चाहता है कुछ बदलाव हो, परमेश्वर वह कार्य हमें भी बता, ताकि हमारे भी दिल परिवर्तित होकर हम उस बोझ से भर पाए और उसके लिए प्रार्थना कर पाए, या फिर हम वो कुछ कर पाए ताकि तेरी नाम की महिमा हो परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। चाहे हम अपने आप को प्रार्थना करें, हम इस प्रार्थना को अपना बनाएं कि परमेश्वर मेरे हृदय को बदल, परमेश्वर मुझे एक पुराने मन से एक नया मन में परिवर्तित कर, परमेश्वर पुराने मन को निकालकर एक नए मन को
परिवर्तित कर। और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? हमें पवित्र आत्मा से भरना। पवित्र आत्मा जब मंडलाता है तो हमें नया हृदय मिलता है, एक नया मन परिवर्तित होता है। आमीन, हालेलुया। तीसरी सीख जो हमें शाऊल के जिंदगी से मिलती है वह है 10वें अध्याय 17वें वचन से हम पढ़ते हैं और उसके अंतिम तक कि किस तरीके से राजा के रूप में शाऊल का अभिनंदन होता है। शाऊल की जिंदगी में एक नई चीज, नया विशेष कार्य शुरुआत होता है। उसको एक राजा के ओर पे नियुक्त किया जाता है, वह अभिनंदन किया जाता है। शामुएल अपने लोगों से कहते हैं कि यही तुम्हारा राजा है, ये अब से तुम्हारे प्रजा इजराइल को देखेगा और चलाएगा। उसकी पहचान कीश के एक पुत्र से राजा में बदलती है। क्या आप देख सकते हैं किस तरीके से परमेश्वर हमारी पहचान को बदलता है, हमारे विशेष कार्य को, हमारे लक्ष्य को बदलता है जब उसकी पवित्र आत्मा मंडलाती है। पवित्र आत्मा 10वें अध्याय की शुरुआत में हम देखते हैं किस तरीके से शामुएल उसे अभिषेक करता है। अभिषेक करने के बाद वह कहता है अब से तुम पर इजराइल के राजा हो। इजराइल के राजा कीश के पुत्र से वह इजराइल के राजा में बदल जाता है। हमारे लिए भी परमेश्वर आज यही देता है। हमारे लिए जब परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर मंडलाती है, हमें परमेश्वर विशेष कार्य देते हैं, एक नया लक्ष्य देते हैं, एक नई पहचान देते हैं ताकि हम परमेश्वर के लिए कुछ कार्य कर पाए। हम इसके उदाहरण नए नियम से देख सकते हैं किस तरीके से पौलुस एक बेहतर उदाहरण है हमारे लिए कि किस तरीके से पौलुस एक पुराने इंसान से नए इंसान या फिर एक पुराने विशेष कार्य से वह एक नए विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। उसका पुराना कार्य क्या था? शाऊल का कार्य था कि उसकी परमेश्वर की सारी कलीसिया को जाके अत्याचार करना और उनको दंड देना, उनको मारना। हम देखते हैं वो कैसा एक इंसान था जो खुशी प्राप्त करता था जब यीशु मसीह के चेलों को वह अत्याचार करता था। परंतु जब दमिश्क की रास्ते में जब वो जा रहा था, परमेश्वर जब उससे मिलते हैं और परमेश्वर जब अपने पवित्र आत्मा से उसके ऊपर मंडलाते हैं, शाऊल किस तरीके का इंसान बन जाता है। शाऊल पौलुस बनकर परमेश्वर को सताने वाले इंसान से वह एक प्रेरित बन जाते हैं। वह उसका लक्ष्य जो था कि परमेश्वर की कलीसिया को तोड़ना और अत्याचार करना, उसकी अब लक्ष्य बन जाती है कि मैं परमेश्वर के राज्य को बढ़ाऊंगा, परमेश्वर के राज्य को और आगे बढ़ाऊंगा। और हम देखते हैं कैसे वो एक प्रेरित होकर कितने सारे कलीसियाओं का कलीसिया स्थापित करते हैं। हम देखते हैं वो रोम में जाते हैं, वो तिमोथी को अपना शीर्षक बनाते हैं और वो इफिसियों की कलीसिया जाते हैं, कोलोसियों की कलीसिया जाते हैं। किस तरीके से वो बढ़ोतरी, परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। हाँ प्रियजन, कि परमेश्वर की आत्मा जब किसी पर मंडलाती है तो उसका लक्ष्य बदल जाता है। एक पुराने लक्ष्य से नए लक्ष्य में बदलना। शाऊल राजा की जिंदगी भी ऐसी थी। वह कीश के पुत्र जो जाने जाते थे, वह अब राजा बनकर उसकी लक्ष्य क्या बन चुकी थी कि परमेश्वर के इजरायली जनों को वो देखभाल करे और उसका राजा बनकर प्रजा को आगे बढ़ोतरी करे। आमीन, हालेलुया। शाऊल एक नए इंसान में परिवर्तित हुआ, उसका मन परिवर्तित हुआ नए मन में और उसकी पहचान परिवर्तित हुई, उसका लक्ष्य नया लक्ष्य में परिवर्तित हुई। परंतु हम इसकी कहानी को अच्छी तरह से जानते हैं। जब अंतिम में हम पहले शामुएल के आगे की अध्याय पढ़ते हैं, हम जानते हैं शाऊल की जिंदगी किस तरीके से उलट पुलट हो जाती थी। उसकी शुरुआत जो थी पवित्र आत्मा के उंडेलने से, मंडलाने के कारण, पवित्र आत्मा से अभिषेक किए जाने के कारण जिस तरीके से परिवर्तित हुआ, वो परिवर्तन पूरी तरह से नहीं रह पाया, परंतु वो असफल हुआ। वह परमेश्वर की आत्मा को अपने अज्ञाकारी या गर्व होने के कारण वो खो देते हैं। हाँ प्रियजन, ये बहुत ही उदास की कहानी थी जब हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने उसे चुना और उसके मन को परिवर्तित किया, उसके एक नए इंसान में परिवर्तित किया, उसको एक नया लक्ष्य दिया, परंतु वह अपने ना आज्ञाकारी होने के कारण और उसके गर्व से भर जाने के कारण वह परमेश्वर की आत्मा को खो देता है। यहाँ से हमें जो सीख मिलती है वह है प्रियजन की
परमेश्वर की आत्मा हम पर मंडलाती है, परमेश्वर के से हम जब प्रार्थना करते हैं कि मुझे आपके पवित्र आत्मा से भर, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर अपने पवित्र आत्मा को देता है। परंतु यहाँ पर एक कठिन चीज जो है कि हमें हमेशा कायम रखना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा को खो ना दे। हम एक अच्छे इंसान बनकर, हम अपने जिंदगी को पवित्रता से रखकर, हमें अपने उस पवित्र आत्मा को खोए बिना अपनी जिंदगी को चलना है। और यह सीख हमें सबसे ज्यादा शाऊल की जिंदगी से नहीं, परंतु यीशु मसीह की जिंदगी से हमें यह सीख मिलती है। यीशु मसीह जब इस जिंदगी में आया, यहाँ पर धरती पर आया, वह हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार 3 अध्याय 16वें वचन पर, जब परमेश्वर यहाँ पर आया और उसने अपनी यूहन्ना से मिलता है और कहता है कि मुझे बपतिस्मा चाहिए। 16वें वचन में हम पढ़ते हैं, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखा उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो उन्होंने अपने बपतिस्मा लेते हुए किस तरीके से परमेश्वर की आत्मा उन पर कबूतर के रूप में आई, कबूतर के रूप में उनके ऊपर उतर आई और परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। और उसके बाद से जब हम परमेश्वर यीशु मसीह की कहानी पढ़ते हैं, हम देखते हैं किस तरीके से वो जिंदगी बदलते हैं, किस तरीके से वो गवाही बनकर वो रोगियों को चंगाई करते हैं, वो पापों की क्षमा करते हैं, वो जिंदगी को हर किसी जो भी इंसान को वो मिले थे उनकी जिंदगी उन्होंने किस तरीके से बदली। और सबसे अच्छा उदाहरण ये होगा कि ये 12 चेले जो उनके साथ थे उनकी जिंदगी किस तरीके से परमेश्वर ने बदली। और परमेश्वर के ऊपर वो पवित्र आत्मा के उंडेलने के कारण वह ये सब कुछ कर पाए। और हम उनके अंतिम कार्य को भी देखते किस तरीके से वो किस मकसद से आए। वह आए इस मकसद से कि जो भी उन पर विश्वास करे वो परमेश्वर के राज्य में चुने जाएंगे, वो परमेश्वर के बच्चे कहलाए जाएंगे। और परमेश्वर ने अपने मकसद को पूरा किया, उनके लक्ष्य को पूरा किया। वो किस कारण इस धरती पर आए, उस लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया। वो मृत्यु हुए, वो क्रूस पे टंगे और फिर से जी उठे ताकि जो भी उन पर विश्वास करें वह अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की आत्मा जब हमारे ऊपर मंडलाती है, हम हमेशा के लिए वो कार्य सफलता में लेके जाना पड़ता है। और हम जानते हैं प्रेरितों के कार्य में जब हम पढ़ते हैं पहले अध्याय में परमेश्वर अपने चेलों से मिलते हैं और यही वाचा देते हैं पहले अध्याय 8वें वचन में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और परमेश्वर ने आज भी हमें यही वाचा दिया है और उसने अपने सेवक को परमेश्वर ने अपने लक्ष्य खत्म करने के बाद, अपने आए हुए कार्य को खत्म करने के बाद अपनी रूह को, अपने पवित्र आत्मा को इन पर, अपने चेलों पर भी उंडेली और यही कार्य कहा कि तुम पृथ्वी के सारे छोर तक मेरे गवाह बनोगे। और आज यही वचन हमें भी चलाती है। जो भी आज परमेश्वर के अंदर आता है, जो परिवर्तित होकर आता है, हमें भी इसी कार्य के लिए बुलाया गया है। हमारा लक्ष्य जो बदलता है परमेश्वर के अंदर आने के बाद, हमारा लक्ष्य क्या बन जाता है कि हम परमेश्वर के नाम के गवाह बन पाए। और ये गवाह बनना इतना आसान नहीं है। हमें अपने जिंदगी को परमेश्वर की ओर चलना है, हमें एक नए इंसान में परिवर्तित होना है, हमें एक नया मन में परिवर्तित, हमें एक नए मन की परिवर्तित होनी जरूरी है। और जब ये सब कुछ होता है, हमारा जो नया लक्ष्य है वह परमेश्वर के राज्य के लिए गवाह बनकर मृत्यु करना। परमेश्वर ने ये हमें गवाही बनने का टास्क जो है वो थोड़े सीमित समय के लिए नहीं, परंतु जब तक हम इस धरती पर जिंदा है, जब तक हमारी जीवन, हमारी सांसें चलती है, हमें गवाही के रूप में रहना है और हमें सफलता से इस कार्य को पूरा करना है। जिस तरीके से यीशु मसीह ने अपने लक्ष्य को पूरा किया, जिस तरीके से यीशु मसीह ने अपने इस धरती पर कार्य को पूरा किया। हाँ प्रियजनों, आज हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हमारी यही मकसद होना चाहिए कि परमेश्वर, तू जब अपने पवित्र आत्मा से मुझे उंडेलता है, परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा जब मेरे ऊपर मंडलाती है, परमेश्वर मुझे एक नए इंसान में परिवर्तित होना है परमेश्वर।
मुझे एक नया मन में परिवर्तित दे जो बोझ से भर जाए परमेश्वर, ताकि मैं और प्रार्थना करूं, ताकि मैं और परमेश्वर के वचन को सुन पाऊं और परमेश्वर के वचन पर ध्यान कर पाऊं परमेश्वर, और तेरे लोगों के लिए कार्य कर सकूं परमेश्वर, और ताकि मेरी लक्ष्य नई लक्ष्य बन जाए कि मैं तेरे लिए गवाही बन सकूं, एक सीमित समय के लिए नहीं, परंतु जब तक मेरी सांसें चले तब तक मैं तेरे लिए गवाही बनी रहूं परमेश्वर। और यह कार्य हमारे लिए आज परमेश्वर देता है और कहता है कि अगर मेरी आत्मा तुम्हारे ऊपर मंडलाती है, अगर मेरी आत्मा तुम्हारे ऊपर मैं मंडलाऊं, तुम्हें चुनूं और तुम्हें अभिषेक से भरूं, तुम्हारे अंदर ये 3 नए चीज होते हैं। अगर परमेश्वर के प्रियजन, अगर आज आप चाहते हैं और कहते हैं कि मेरे अंदर भी यह पवित्र आत्मा से मंडलाना है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर पूरी हो, तो ये 3 चीज कार्य होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में। नया इंसान बनना, नए मन के साथ परिवर्तित होना और नए लक्ष्य के साथ रहना। और हम सारे जानते हैं कि परमेश्वर के हम गवाही हैं और इसे सफलता पाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं प्रार्थना करती हूँ, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे इस समय कि परमेश्वर हमें इस कार्य में सफलता प्राप्त करने में मदद करे, हमें सहायता करे, और इस सहायता को भी हमारे पवित्र आत्मा ही हमें सहायता कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजूंगा और वो पवित्र आत्मा है। आज जब हम यहाँ पर हैं इस धरती में जहाँ पर इतना सब कुछ होता है, और जो ये नोवेल कोरोना वायरस और इतनी सारी चीज़ें जो हमारे साथ में हमारे और हो रही है, हम जानते हैं कि हमारी एक ही सहायक जो है वो पवित्र आत्मा है, और वही हमें चला सकता है और हमारे मकसद को पूरा करने में वह मदद कर सकता है। आइए प्रियजन, हम प्रार्थना में एकजुट होकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे उस इंसान में बदल परमेश्वर। जब भी तेरी पवित्र आत्मा मंडलाती है परमेश्वर, वहाँ एक नया इंसान पैदा होता है, वहाँ एक नया हृदय परिवर्तित होता है परमेश्वर, वहाँ एक नया लक्ष्य आता है परमेश्वर। परमेश्वर मैं मानता हूँ आज मैं आपसे अभिषेक हुआ हूँ परमेश्वर, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आज है परमेश्वर। मुझे एक नया इंसान बना परमेश्वर, मुझे एक नया हृदय दे परमेश्वर, मुझे वो लक्ष्य दे परमेश्वर, ताकि मैं तेरी गवाही बनकर रह पाऊँ परमेश्वर। जब तक मैं जिंदा हूं परमेश्वर धरती में, मैं तेरे लिए जी पाऊं, तेरी गवाही बनकर जी पाऊं परमेश्वर। और आप अगर कहते हैं कि मेरे ऊपर अभी तक परमेश्वर आत्मा की अभिषेक नहीं आई, अब कहते हैं, तो हम आज आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्यारे पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में आप आइए परमेश्वर, कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर मंडलाए परमेश्वर। और हम मांगते हैं परमेश्वर कि आपकी पवित्र आत्मा इन पर मंडलाए परमेश्वर, आप इन्हें अभिषेक से भरे परमेश्वर, ताकि आप इनको परिवर्तित करें, ये एक नए इंसान में परिवर्तित हो परमेश्वर, एक नया दिल परिवर्तित हो परमेश्वर, और एक नया लक्ष्य यहाँ पर पैदा हो परमेश्वर, ताकि वो जब तक जिंदा है वो तेरी गवाही बनकर तेरे लिए रहे परमेश्वर, तेरे लिए जिंदा रहे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। हाँ परमेश्वर, ये हमारे लिए एक चुनौती है परमेश्वर, ये हमारे लिए एक कार्य है जो आपने हमें दिया है, एक मकसद, एक विशेष कार्य जो आपने हमारे ज़िंदगी में दिया है परमेश्वर। और मसीह बनने के लिए हम आपके लिए गवाही बनकर रहना चाहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर आपके सारे हर जन को जिन्होंने ये वचन सुना है परमेश्वर, आज आप हमें अगुवाई करें परमेश्वर, हमें चलाए और हमें हर बार याद दिलाएं परमेश्वर कि हम जिंदा हैं तो तेरी गवाही के लिए जिंदा है। ये हमारा नया लक्ष्य है परमेश्वर, हमें हमेशा याद दिलाए ताकि हम भूल ना पाए कि हम जिंदा है तो वो तेरे लिए है परमेश्वर। परमेश्वर हम अब एक दूसरे को आपके हाथों में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा से भर हमें परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमें हमारे हर एक कार्य में मंडलाए परमेश्वर, ताकि हम सफलता पाए परमेश्वर। तेरे नाम की आराधना हो। इस कार्य को और इस प्रार्थना को तेरे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर प्यारे पिता, आमीन।